चाल मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन व्हेन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। आज हम लोग देखेंगे कि आपको सीडीएफ गिवन होगा, आपको पीडीएफ निकालना है और उस पीडीएफ की मदद से आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। यही सब आज सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 10 to 15 वीडियोस करा रखी, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं गुप्ता कपूर के। मेनली गुप्ता कपूर पे फोकस है क्योंकि आप लोग किताब खरीद तो लोगे लेकिन किताब के पीछे वाले क्वेश्चन लगाओगे नहीं, डरोगे। तो उसी चीज का सोल्यूशन आपके लिए कौन लेके आया है? आपका मास्टर लेके आया है। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या करें, क्वेश्चन लगाते हैं। क्लियर? आइए, क्या है क्वेश्चन आपके पास? देखिए, ये जो है क्वेश्चन नंबर मैं बता दूं 5.29 है। ये गुप्ता कपूर में सोर्स एक गुप्ता कपूर है, मतलब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो है नहीं है गुप्ता कपूर, उसका जो क्वेश्चन नंबर 5.29 है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है, यानी कैपिटल fx दे रखा है। आपको k निकालना है, पीडीएफ निकालना है एंड मीन निकालना है। चलो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, जिसके पास बुक नहीं है वो भी ना डरे, क्वेश्चन की कमी बिल्कुल नहीं है। मैं क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूं चैनल पे, आपको मजा आ जाएगा क्योंकि पेपर अच्छा करना है ना आप सभी को। ठीक, चलो क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, यानी कि ये आपको सीडीएफ दे रखा है। ठीक है, गिवन क्या क्या है, 0 के एक्स माइनस 1 की पावर 4 1। ठीक, रेंज से रखी है। ठीक, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड के फाइंड करना है। ठीक है, पीडीएफ फाइंड करना है, यानी कि एफएक्स स्मॉल एफएक्स फाइंड करना है। ठीक है, और आपको मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन। क्लियर? ये तीन चीजें आपको क्या निकाली है, गुप्ता कपूर का क्वेश्चन नंबर है 5.29 है। ठीक है, वो क्वेश्चन समझा रहा हूं। देखो, इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें क्वेश्चन कराए हैं, आप वहां जाके क्वेश्चन को क्या करना, जरूर देखना, क्योंकि आप हर एक वीडियो में एक नई चीज सीखोगे। और मास्टर ने यही कहा था कि हर एक वीडियो के थ्रू आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो कि पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर? चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आपको ये सीडीएफ दे रखा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है। आपको क्या निकालना है, के निकालना है, पीडीएफ निकालना है और सीडीएफ निकालना है। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। मास्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, जब पीडीएफ आप निकाल लोगे तो पीडीएफ आपको पता लग जाएगा। उस पीडीएफ की मदद से आप किसी कांस्टेंट के ए जितने भी मैंने पीछे कराया उसमें बताया था, अगर पीडीएफ निकाल लिया आपने तो आप कांस्टेंट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन करो, साथ करो तो समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, स्मॉल एफएक्स। क्या बताया था प्रॉपर्टी, पीडीएफ जो होता है उसको डी अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएट कर देंगे रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल एफएक्स मिल जाएगा। मतलब ये चीज क्या लिखी है, मैं इस चीज को यहां समझाता हूं। जैसे पीडीएफ आपको अगर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स कर दोगे, किसको, डी बाई डी एक्स कर दोगे सीडीएफ का। यानी कि अगर आपको पीडीएफ निकालना है तो सीडीएफ का डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यही चीज करेंगे। कैसे निकालेंगे इसका, एफएक्स निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले क्या बताया था, जैसे लिमिट है वैसे सबको रख दो। रख दिया, रख दिया, बोल भाई, रख दिया। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या कर लो, दिमाग में छाप लो। क्या करना है, इस इंटरवल में आपको जो भी सीडीएफ दे रखा है उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर मैं 0 को डिफरेंशिएट करूंगा, वेयर इज माय डस्टर, डस्टर नहीं, इट्स कपड़ा। ठीक है, अगर मैं डी बाई डी एक्स 0 को करूंगा, यानी कि 0 को डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी।
यानी कि इस इंटरवल में जो स्मॉल एफ एक्स है यानी जो पीडीएफ आया वो 0 आया है। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड आइए, सेकंड इंटरवल में आपको कैपिटल एफ एक्स की क्या वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है के एक्स माइनस 1 की पावर 4, इसको डिफरेंशिएट कर दे किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में। यही समझाया था क्या, पीडीएफ निकालना है तो सीडीएफ का डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, यही चीज है बिल्कुल। चल अब देखो k कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, बिल्कुल k बाहर रख लिया। अब देखिए x माइनस वन की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहां पे एक चीज समझा दूं, देखो यहां पे x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n(x(n-1), यानी जो पावर है वो आगे आ जाएगी और उस पावर से एक कम कर देंगे तो उसकी होल पावर बन जाएगी। ठीक है, ये होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन। तो ये चीज यहां पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, 4 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, 4(x-1) हो गया और 4-1 क्या हो जाएगा 3, यानी यहां पे क्या आ जाएगा 3। ठीक, अब ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं अंदर घुसा, ठीक है, अंदर घुसा तो मेरे को एक x और मिला, इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और इस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 हो जाता है। तो मैं इस 0 को हटा के यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। ठीक है, तो आपका जो पीडीएफ आया वो क्या आया, यहाँ पे ये आया, इसको क्या लिख सकते हैं, k 4(x-1) का क्यूब, यही आया है। क्यों, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इस इंटरवल में आपको पीडीएफ जो है वो ये मिल गया। अब नेक्स्ट इंटरवल में आते हैं। नेक्स्ट इंटरवल में आपको एफ एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है। 1 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, किसको, 1 को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। यानी ये वाली वैल्यू जो है इस इंटरवल में पीडीएफ जो आया वो 0 आ गया। क्लियर, तो ये क्वेश्चन का पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया। समझ में आया, आपको बस ये चीज याद रखनी है, ये चीज दिमाग में क्या करनी है, याद रखनी है। चाहे इसको ऐसे फॉर्म में याद रखो चाहे ऐसे, दोनों बातें क्या है, बराबर है। ठीक है, क्लियर, ये इसका लिखने का तरीका ऐसे मैंने बता दिया। समझ में आया, पीडीएफ निकालना तो सीख गए। ये मैंने पिछले वीडियोस जब आपको कराया था, इसके जस्ट पहले वाली वीडियोस में मैंने यही सिखाया था कि आप सीडीएफ से पीडीएफ कैसे निकाल सकते हैं, और उनसे पहले वीडियोस में मैंने ये सिखाया था कि अगर आपको पीडीएफ गिवन है तो सीडीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है क्या कह रहा है, मेरे को k की वैल्यू निकाल के दे दो। अब तुम्हें कोई चीज समझ में आ रही है, थोड़े डॉट्स को कनेक्ट करो, कुछ समझ में आ रहा है कि मास्टर ने अगर आपको पीडीएफ गिवन होता था और उसमें से आपको ये कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो आप क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, उस इंटरवल में, उस फाइनाइट इंटरवल में क्या करते थे, इंटीग्रेट कर देते थे किसको, एफ एक्स डी एक्स को, तो k की वैल्यू मिल जाती थी। समझो मैं क्या समझा रहा हूं, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, जो फाइनाइट इंटरवल दिया होता था, ठीक है, उसमें क्या करते थे, एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करके 1 के बराबर कर देते थे, करते थे, वैसे ही करना है। 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स का k 4(x-1) की पावर 3 dx बराबर 1। देखो मैंने क्या किया, इस फाइनाइट इंटरवल में एफ एक्स की जो वैल्यू थी वो यहां पे क्या कर दी, पुट कर दी। अब k कांस्टेंट है, बाहर कर लिया इंटीग्रेशन के, k बाहर आ गया। 1 से 3 4(x-1) की पावर 3 dx इज इक्वल टू 1। होगा या नहीं होगा, बोलो, समझ में आया। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा, बोलो कैसे सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन चलो करते हैं, ये रब कर दूं, बिल्कुल ये रब कर दूं। जब आप सेकेंड वाला पार्ट लिखोगे, पीडीएफ लिखोगे तो पूरा बॉक्स वहां पे ऐसे बना के आना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, ये कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करना, समझ रहे हो, बिल्कुल। चलो चलो k की वैल्यू फाइंड करो, कैसे होगी, ठीक है, समझो यहाँ k की वैल्यू निकालना, ठीक।
के हो गया बाहर, ठीक है, 4 भी बाहर हो गया, कांस्टेंट हो गया। इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, क्या होगा, x माइनस 1 की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन होगा इसका, और लिमिट क्या हो जाएगी, 1 से 3 बराबर 1 हो जाएगा। ये चीज समझ में ही कैसे, देखो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहीं पे यहां पे मैंने किया है, x की कुछ पावर 3 थी, तो मैंने क्या किया, 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 कर दिया। क्लियर हो गई बात। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। अब ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, बिल्कुल हुआ। क्या बचा, k ब्रैकेट x माइनस 1 की पावर 4, x माइनस 1 की पावर 4, 1 लिमिट पुट की 1 से 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या बेटा, 3 यहां पुट करेंगे। देखो लिमिट जब भी पुट करोगे वो कहां पुट करोगे, x में पुट करोगे। कहां पुट करोगे, x में। तो x को जब हम 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 की पावर 4 क्या हो गया, 16 हो गया। यानी यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा। बोलो समझ में आया, माइनस। अब x को क्या पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, 1। x को 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0, 0 की पावर 4 0, यानी 16 माइनस 0 हो गया, इज इक्वल टू 1। क्लियर। यहां से 16k इज इक्वल टू 1, यहां से जो k की वैल्यू निकल के वो आई 1 अपॉन 16। बोल भाई समझ में आया, बिल्कुल। एक चीज तो मास्टर आप समझा ले गए कि अगर आपको मतलब सीडीएफ गिवन हो तो आप पीडीएफ निकाल सकते हो, और उस पीडीएफ में कोई कांस्टेंट हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इस चीज पे ये जो कांस्टेंट वाले क्वेश्चन थे पीडीएफ में, जब हम लोग कांस्टेंट निकालते थे, इसमें मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए हैं। वीडियो चैनल विजिट करो, वहां खूब सारी वीडियोस है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराया मैंने, और बताया है कि कांस्टेंट गिवन है तो कैसे निकालते हैं, कभी मीन गिवन होगा तो कैसे निकालेंगे कांस्टेंट की वैल्यू, बहुत सारी चीजें बताई हैं, देख लेना जाके। क्लियर। तो k की वैल्यू भी यहां पे निकल के आ गई, 1 अपॉन 16 आ गई। ठीक है। पीडीएफ आपको दे रखा है, क्या ये पीडीएफ आपको क्या दे रखा है, मैं यहां लिख लेता हूं पीडीएफ इसका। पीडीएफ लिखा है 4k x माइनस 1 क्यूब, यही आया था पीडीएफ, ये इसका पीडीएफ आया था। क्लियर, समझ में आया। अब लास्ट पार्ट जो आता है क्वेश्चन का वो क्या है बेटा, मीन निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, मीन। कैसे निकालोगे मीन, बता सकते हो कोई कैसे निकालेगा, मीन बताओ। जब तक मैं रैप कर रहा हूं तब तक मीन का अच्छा फॉर्मूला ही बता दो, कंटिन्यूअस रैंडम टाइप में आप मीन का फॉर्मूला ही बता दो मेरे को, मास्टर खुश हो जाएगा इतने में। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ। नहीं बता, वीडियो पॉज करो, एक घुमा के मारो अपने, कि इतना पढ़ने के बाद भी मेरे को कुछ नहीं याद है। ठीक है, देखो मीन का जो फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं म्यू1 डैश से। इसका फॉर्मूला बताया था क्या, जो लिमिट दे रखी होगी फाइनाइट इंटरवल वो पुट करेंगे, और x fx dx, यही था। अब लिमिट क्या दे रखी है, 1 से 3 x fx dx, ये क्या है, fx क्या है, pdf क्या दे रखा है, देखो ये निकाला है क्या, 4k x माइनस 1 की पावर 3 dx। अब आपको k की वैल्यू तो पता ही लग गई है, क्या होती है, 1 अपॉन 16, पुट कर दो 1 से 3 x 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 16 x माइनस 1 की पावर 3 dx। क्लियर, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 1 से 3 x माइनस 1 की पावर 3 dx। क्लियर हो गई बात। अब ये चीज क्या करना है आपको, सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, देखो दो चीज यहां लग सकती हैं, दो चीज यहां पे हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि आप पहले x a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, होल क्यूब लगाओ, यहाँ पे खोलो और उसको x से मल्टीप्लाई करो तब इंटीग्रेट करो, या फिर यूवी रूल से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यूवी रूल क्या कहता है, अगर आपको यूवी रूल होता है, ये यूवी
रूल होता है ये इंटीग्रेशन। अगर दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना हो तो ऐसे सॉल्व होता है। कैसे? यूवी देखो कैसे होगा, u को बाहर रखा, ठीक है, अंदर हो जाएगा इंटीग्रेशन v का, किसका? v का इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? dx, ठीक, माइनस फिर होगा यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे du को विद रिस्पेक्ट टू du, फिर इंटीग्रेट v dx, ठीक है। ये होता है क्या? रूल होता है। इसको आइलेट रूल भी कहते हैं। आइलेट मतलब क्या होता है? आइलेट, आइलेट में क्या होता है? आई से इनवर्स फंक्शन होता है, एल से लॉग होता है, ए से एल्जेब्रिक होता है, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ई से एक्सपोनेंशियल होती है। ये प्रियोरिटी होती है। क्या प्रियोरिटी करते हैं? जो सबसे पहले आएगा उसको यू मान लेंगे और उसके बाद वाले को यू मान लेंगे। मान लीजिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता और एल्जेब्रिक फंक्शन होता, तो एल्जेब्रिक पहले से आ रहा है तो इसको हम लोग यू मान लेते और ट्रिग्नोमेट्रिक को वी मान लेते। इस पैटर्न से करेंगे और यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं। फाइनाइट लिमिट जो भी गिवन होगी मान लिमिट पुट करते जाएंगे। तो इसी से पुट करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग अब इतना हिस्सा देखना, क्या इंटीग्रेट करना है 1 से 3 x माइनस 1 की पावर 3, ठीक, dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इस चीज को मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने इसको क्या कर लिया, u मान लिया और इसको क्या मान लिया, v मान लिया। समझो बात को, इसको u मान लिया और इसको v मान लिया। तो u बाहर रखना है पहले, तो x बाहर हो गया, लिमिट लगाई 1 से 3, अंदर v रखना है। v क्या दे रखा है यहाँ पे? x माइनस 1 का होल क्यूब dx, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है इसका। माइनस 1 से 3 लिमिट रखा, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है u को विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी u को करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, dx के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा, u क्या पे d अपॉन dx के रिस्पेक्ट में करना है और u की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x दे रखी है, ठीक है। फिर आइए 1 से 3, v की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? बोल भाई, v की वैल्यू यहाँ पे क्या है? यहाँ dx भी होगा। v की वैल्यू क्या है? x माइनस 1 की पावर x माइनस 1 होल क्यूब 3 होल क्यूब, ठीक, ये है v की वैल्यू और dx हो गया, dx हो गया। समझ लो, देखो कुछ नहीं है, ये आइलेट रूल है। इस चीज को क्या कर लो बेटा, याद कर लो, इस चीज को दिमाग में क्या कर लो, बैठा लो। ये नहीं, यहां से ये क्या कर लो, बैठा लो। सबसे पहले क्या करना है, अगर दो फंक्शंस का मेरे को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, प्रियोरिटी देखूंगा। ये ऐसे आइलेट, आइलेट में क्या होगा, ये आई किसके लिए? इनवर्स के लिए, एल किसके लिए? लॉग के लिए, ए किसके लिए? एल्जेब्रिक के लिए, टी किसके लिए? ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई एक्सपोनेंशियल। अब इसमें से जो पहले आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दोनों एल्जेब्रिक थे, तो किसी को बाहर रख लो, किसी को अंदर कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर यहां पे एक एल्जेब्रिक होता और एक ट्रिग्नोमेट्रिक होता, तो देखते एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसको क्या कर लेंगे, यू लेट कर लेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको वी लेट कर लेंगे। और ये जनरल जनरल ऐसे इसको लिखते हैं। इस चीज को क्या कर लो, याद कर लो। क्लियर? अब क्या करना है, पुट करिए। एक बार u को बाहर रखा, v को इंटीग्रेट कर दिया, फिर u का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू dx और v का इंटीग्रेशन कर दिया। चलो सॉल्व करो, कैसे होगा यहाँ पे। चलो x तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन लगाइए यहाँ पे, x माइनस 1 की पावर 4/4 हो जाएगा। बोलो यही होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहां पे हमको पीडीएफ रखना, याद रखना, यहां पे हमको स्मॉल fx की वैल्यू रखनी है, कैपिटल fx मत रखाना, जाके ये वैल्यू ना रखाना, वहां पे रखनी, यहां पे जो पीडीएफ है वो रखा है, ठीक है। 1 से 3 क्या किया, x बाहर था, इंटीग्रेट किया किसको, v वाली वैल्यू को, मेरे पास ये वाला टर्म आ गया, माइनस डिफरेंशिएशन d अपॉन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो वैल्यू 1 आती है। क्या आती है? 1 आती है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। तो इंटीग्रेशन 1 से 3। अब जब यहाँ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझो। 1 है यहाँ पे, अब दोनों सेम है, इसको ऐसे कर लो, x माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन, चलो इस चीज को मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं, ऊपर समझाऊंगा थोड़ा सा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया?
बोलो यहां तक समझ में आएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये चीज मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको रब कर रहा हूं। समझो, देखो क्या x बाहर है, x बाहर है, ठीक है। x माइनस वन का इंटीग्रेशन करिए, क्या होगा? x माइनस वन की पावर 4 अपॉन 4, ये होगा। लिमिट पुट कर दिए 1 से 3 तक पुट कर दी, क्लियर। माइनस माइनस, अब इसको डिफरेंस x का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 1 को जब मल्टीप्लाई कराओगे किससे? अंदर। इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो, इस चीज का डिफरेंशिएशन होगा x माइनस वन की पावर 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। तो कुछ नहीं, इसको ऐसे 1 से 3 कर लेंगे। समझ में आया? इस चीज का इंटीग्रेशन किया मेरे पास, यह है, और 1 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। चलो अब अपर लिमिट क्या है यहाँ पे? 3 पुट किया, यहाँ पे 3 पुट करेंगे। 3 माइनस वन 2, 2 की पावर कितना हो गया? 2 की पावर 4 16, कितना हो गया? 16/4 हो गया। माइनस 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, तो जब 1 पुट करेंगे 1 माइनस वन 0, 0 की पावर 4 0, 0/4 0, ठीक है, ये आ गया माइनस। अपर लिमिट यहाँ कितनी है? 3, 3 माइनस वन 2, 2 की पावर 4 16, माइनस नहीं 3 2 16, ठीक है, 16 माइनस 0। कुछ गलत हो गया क्या? सिक्सटीन इंटीग्रेशन जी जी, अच्छा हाँ ठीक, समझ में आ गया। देखो ये तो सॉल्व कर रहे थे, इससे पहले ये तो मेरा पीडीएफ सॉल्व हो रहा है, इससे पहले भी मेरा के की वैल्यू बाहर रखी है, 4 बाहर रखा है मेरे पास, ठीक है। तो 12 4, हाँ ठीक, सही आ रहा है। देखो अपॉन 4 हो गया, सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, माइनस 6, ये हो गया 16 माइनस 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 12 माइनस 4 कितना हो गया? 12 माइनस 4 कितना हो गया? 8 हो गया। यानी जो मीन आया है वो कितना आया है? म्यू वन डैश की वैल्यू कितनी आई है? 8 आई है। समझ में आया? म्यू वन डैश की वैल्यू कितनी आई है? 8 आई है यहाँ पे, क्लियर। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, क्लियर। यहाँ पे दिक्कत क्या थी? देखो समझो, मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट किया पीडीएफ, जब पीडीएफ को पुट किया यहाँ पे तो क्या आया? यहाँ पे पुट किया था तो मेरे पास क्या आया था? वो आया था, देखो मैं लिख देता हूँ। जब यहाँ पे पीडीएफ को पुट करोगे, इंटीग्रेशन x 4 1/16 1/16 ये हो जाएगा x माइनस वन की पावर 3, ये कैंसिल हो गया था, 1/4 बाहर आ गया था, तो x, इस चीज को मैं सॉल्व कर रहा था बिल्कुल। और इस चीज को जब मैंने सॉल्व किया, किसको? x माइनस वन, ठीक, लिमिट 3 to 1, जब इस चीज की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? 8 आई है, 8 आ गई, और बाहर 1/4 था, तो 8 को क्या किया? 4 से और डिवाइड किया, 4 1 सा 4 2 सा, तो मेरे पास आंसर कितना आया? मीन 2 आया। ये बेटा 4 से इसलिए डिवाइड किया, जब आप यहाँ पीडीएफ पुट कर रहे थे तो मैंने क्या किया था? 1/4 बाहर निकाला था, याद करो, 1/4 बाहर निकाला था, यहाँ पे 1/4 था, और इंटीग्रेट किया था इस वाले टर्म को, यहाँ पे यूवी रूल लगा के सॉल्व किया, 1/4 बाहर था, तो इस चीज की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी? पूरा 8 आई थी। इस चीज को सॉल्व करने पे 8 आया था, 8 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे? 4 से, 4 1 सा 4 2 सा, तो ये जो 2 आया है ये आपका मीन आया है। क्या है? मीन आया है, दिख रहा है?
हाँ बिल्कुल, ये क्या आया बेटा, मीन आया है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। क्लियर? एक मैं होमवर्क आपको दे के जाता हूं छोटा सा, अच्छा है, मजा आएगा। कैसे? मीन आपको निकाल के दे दिया, अब मीन से आप वेरिएंस निकाल सकते हो, बताओ। मीन से आप वेरिएंस निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? बोलो। मीन से आप वेरिएंस निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे? मेरे को होमवर्क है, क्या एक होमवर्क देके जा रहा हूं तुम लोगों को। क्या देके जा रहा हूं? मेरे को वेरिएंस निकाल के दीजिए। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू टू निकालना है, क्या? म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखते हैं, म्यू टू डैश माइनस मीन का होल स्क्वायर। म्यू टू डैश ऐसे भी लिखा जाता है। दोनों चीजें क्या है? मेरे को वेरिएंस क्या करना है, निकाल के कमेंट में आंसर देना है। कैसे निकालोगे? म्यू टू डैश का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो क्या होगा? लिमिट क्या है? 1 से 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर एफ एक्स डी एक्स क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स डी एक्स कैसे? 1 से 3 एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 4k x माइनस 1 की पावर 3 dx, ठीक है। k की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? k की वैल्यू सॉल्व की है 1/16, हटा दो इसको, तो 1/4। तो 1 से 3 1/4 बाहर, ठीक। एक्स स्क्वायर x माइनस 1 की पावर 3 dx। अब यहाँ पे भाई यूवी रूल लगाओ, सॉल्व करो, यहां से आपको म्यू टू डैश की वैल्यू मिल जाएगी। जो म्यू टू डैश आएगा उसको क्या करेंगे? वेरिएंस के फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर दिएगा और माइनस करिएगा मीन के स्क्वायर से, म्यू वन डैश के स्क्वायर से। जो भी आएगा यहाँ पे म्यू टू की वैल्यू यानी वेरिएंस आप क्या करेंगे? कमेंट में बताएंगे। ये आपका क्या है? होमवर्क है। क्लियर? तो सॉरी, इस क्वेश्चन से आपने क्या क्या सीखा? आपको सीडीएफ गिवन था, आपने निकाला पीडीएफ। पीडीएफ में मेरे पास एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने फाइंड की। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद मैंने क्या निकाला? मीन निकाला। अब मीन फाइंड करने के बाद मैंने क्या निकालूंगा? वेरिएंस, जो कि आपको क्या दे रखा है? होमवर्क में दिया है मैंने। तो उस चीज को सॉल्व करिएगा। तो आपको अगर आज का लेक्चर समझ में आया हो तो आप मेरा एक छोटा सा काम करिएगा, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। चैनल पे विजिट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे अपने कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप क्वेश्चन भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में क्या करूं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। क्लियर होगी बात? तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या करिए, और पढ़िए। और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा।